जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तो आप एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, क्योंकि उसमें से आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इस पीडीएफ पे हमारे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब कुछ है एंड जीके जनरल साइंस भी है। तो मैं रीजनिंग और मैथ अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी वक्त कम है। तो मैं आपको तुरंत ही जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस डिस्कशन कर लेता हूँ और उस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर लूँगा। तो आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीके का। द विटामिन यूजफुल फॉर आईसाइट। तो आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन का ज़रूरत है? तो विटामिन ए उसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो या जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, उसके लिए किसी की कमी से हो रहा है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है एंड विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। तो मुझे बताओ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। और द मेटल दैट गेट्स रोस्टेड क्विकली। तो इनमें से कौन सा जो मेटल है जिनमें से तुरंत ही रोस्टेड हो जाते हैं? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन जल्दी रोस्टेड हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द परसेंटेज ऑफ वाटर डॉज ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स। तो मनुष्य की शरीर में कितने प्रतिशत का जल रहता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अबाउट 75%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राइस इज ग्रोन इन। तो राइस हमारे खरीफ क्रॉप से ग्रोन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। तो रेनबो में कितना कलर होता है? तो रेनबो में 7 कलर होता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया। तो हमारे जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन है ना? हमारे प्रेसिडेंट है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो मैं जो इस क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन हो जाओ। मैं वहाँ पर उस पीडीएफ को पोस्ट कर लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा राज्य में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? तो उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द कोस्ट गार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो कोस्ट गार्ड कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था ना? 1978 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोस्ट गार्ड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो कोस्ट गार्ड किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द हेडक्वार्टर ऑफ द कोस्ट गार्ड इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ कहाँ पर अवस्थित है ना? न्यू दिल्ली पे उनका हेडक्वार्टर अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो सूरत कौन सा नदी की कुल में अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी की कुल में सूरत शहर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो। तो यार प्लीज़ आप सभी को मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यार चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहा हो तो आप सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब फ्री में करने के लिए कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप कंजूसी करोगे तो हमको भी डीमोटिवेट हो जाते हूँ कि वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे मेहनत जो करता हूँ उसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द ब्यूटीफुल सूर्य टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ड इन। तो हमारा जो सूर्य टेम्पल है वो कब बिल्ड किया गया था? तो वो 13th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था, जिसको हमारे राजा लांगुड़ा नरसिंह ने बनाया था, और उसमें 1200 बढ़ई काम में लगा था। और
एक क्वेश्चन आता है कोणार्क टेम्पल से, ब्लैक पगड़ा किसको बोलते हैं? तो ब्लैक पगड़ा हमारे कोणार्क टेम्पल को बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट, तो बुद्ध कहाँ पर अपने फर्स्ट स्पीच दिया था? तो सारनाथ पर दिया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो गोइटर एक डिजीज है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ना आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्टेड, तो कितने वर्ष के बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्टेड होते हैं? ना 4 वर्ष के बाद, 4 ईयर्स के बाद। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज क्रिएट्स इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट व्हिच प्लेस द शक्ति स्थल सिचुएटेड, तो शक्ति स्थल हमारे दिल्ली पे अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच स्टेट इज घन्ना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, तो घन्ना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान पर अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में अभी कितना स्टेट है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल फ्लैग का विड्थ एंड लेंथ का रेशियो पूछा है। यदि आपको लेंथ एंड विड्थ का रेशियो पूछा होगा तो आप 3:2 लगाना, बट यहाँ पर विड्थ टू द लेंथ पूछा है तो 2:3 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पेरी स्टेलिन डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बॉडी दैट ऑब्जर्व्स ऑल द consistent कलर्स ऑफ लाइट विल लुक्स वाइट, तो आप रेनबो की जो 7 कलर होते हैं, तो आप सभी कलर को मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा ना, वो वाइट कलर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम, तो नेशनल सिंबल हमारा जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लाया है? तो वो सारनाथ से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन है? ना स्टीरअप है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ वाज डिजाइंड बाय, तो चंडीगढ़ को की डिजाइन करते हैं ना ली कॉर्बुसर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ना ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर को कहा जाता है। लेकिन आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन में ओ पॉजिटिव आएगा और एक ऑप्शन पे ओ नेगेटिव आएगा। तो आपको यूनिवर्सल डोनर कहाँ पर टिक करना है? जहाँ पर ओ नेगेटिव है वहाँ पर आप टिक करना है। ओ नेगेटिव ही ओनली जो कि यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ना यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB ब्लड ग्रुप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड, तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटरेक्ट इज ए डिजीज ऑफ, तो कैटरेक्ट एक आँख का डिजीज है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कलरिंग मैटर बोलते हैं वो फाउंड इन द प्लांट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक का फुल फॉर्म क्या है? ना क्यूबिक फुट पर सेकेंड इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग द, तो इटा तो वो किसका मेजरमेंट है? ना फ्लो ऑफ वाटर का मेजरमेंट है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व इन केरोसिन ऑयल, तो इनमें से किसको हम केरोसिन ऑयल पे
प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम। तो सोडियम को आप केरोसिन से बाहर निकालोगे तो वो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप, इट इज़ ड्यू टू। तो इट इज़ एक इसीलिए जो हमारे जो रेन ड्रॉप स्पेरिकल हो जाते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल आर इक्वल। तो कौन सा टेम्परेचर में बोथ सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल इक्वल रहता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। तो स्काई का जो रंग ब्लू है किसी की वजह से होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से वो ब्लू कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइनली कॉट डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ। तो एक डायमंड क्यों शाइन्स हो, मतलब उज्ज्वलता प्रदर्शित करते हैं किसी लिए ना, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये जो सब क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा का पूरा देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम अर्थ टू मून, इट्स वेट इज। तो उसका वेट क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। तो आप सब जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो आपका मास सेम रहेगा लेकिन ग्रेविटी पे चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, आपका 1/6 हो जाएगा मून पे। मतलब आपका वेट 60 kg है अर्थ में, तो आप जब मून पे जाओगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा ना, 10 kg हो जाएगा। लेकिन आपका मास सेम रहेगा, मास आपका चेंज कभी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है ना, पुपिल के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन इज इफेक्टिव एग्नेस्ट डिप्थेरिया, टिटानस एंड किसी रोग के लिए यूज होता है ना, वुपिंग कॉफ के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। हमारे जो खून का कलर रेड क्यों होता है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क इज पास्चराइज्ड मेनली टू डिस्ट्रॉय द। किसकी डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं। तो बैक्टीरिया की डिस्ट्रॉय करने के लिए मिल्क को पास्चराइज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन अडल्ट बाय द रेड बोन मैरो के द्वारा। रेड बोन मैरो के द्वारा जो ह्यूमन की ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो गाय का जो दूध है वो थोड़ा सा येलोइश कलर की दिखाई देता है। किस लिए दिखाई देता है ना, राइबोफ्लोविन की उपस्थिति के लिए उसका जो कलर येलोइश दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज ए। तो वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। तो कुकिंग गैस किस का मिक्सचर है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, इसका नाम क्या है ना, इथिलीन। इथिलीन का यूज होने से हम जो फ्रूट को जल्दी ही राइपनिंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड आर्टिकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा फूड का आवश्यक है ना, प्रोटीन का आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टेस इज चिल्ड्रन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बच्चों को रिक्टेस किस विटामिन की कमी से होता है ना, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड विटामिन बी की कमी से
कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ व्हिच कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ग्लास। तो किस कलर ऑफ लाइट का वेलोसिटी मैक्सिमम है? तो रेड कलर का वेलोसिटी क्या है ना, मैक्सिमम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन। तो मनुष्य के द्वारा कौन सा मेटल व्यवहार किया गया था पहले? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द स्ट्रीट लाइट्स आर कनेक्टेड इन। तो स्ट्रीट लाइट कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल वे में कनेक्टेड होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आपका जिसका एग्जाम है, तो मेरे तरफ से हमारे टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम इस बार अच्छा करो और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, मैं भगवान के प्रार्थना करूँगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।